हेलो गाइस, व्हाट्सअप माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। तो अभी मैंने ऑलरेडी वीडियो इस वीक में डाले थे मैथ्स के 11th क्लास के सेट्स के मैथ्स के डाले थे। तो मैं एक शेड्यूल अभी संडे को जनरेट करने वाला हूँ, अपलोड कर दूँगा। तो उसके हिसाब से आपके सिलेबस चलेंगे, वीक में कौन से डे पे कौन सा सब्जेक्ट चलने वाला है, कौन सा पार्ट चलने वाला है, वो सब आपके संडे को अपलोड होते जाएंगे। तो उसकी टेंशन नहीं है। अभी मैंने अबाउट 2 डेज से वीडियोस नहीं आ रही है, तो उसके पीछे कुछ रीज़न है। तो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है फिजिक्स का, तो फिजिक्स का वीडियो कॉन्टीन्यूअस चलते रहेगा। और संडे को ऑब्वियसली यानी कि कल आपको वीडियो मिली, मतलब कि एक शेड्यूल मिल ही जाएगा, टाइम टेबल, कि आपके कौन कौन से डे पे कौन कौन सा सिलेबस चलने वाला है। तो उसकी टेंशन ना लें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मैंने पहला चैप्टर क्यों नहीं लिया, क्योंकि पहले चैप्टर में उतने ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है और आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। अबाउट वो 15-16 मिनट का है, 20 मिनट का चैप्टर है टोटल। अगर आपको फिर भी चाहिए पहला चैप्टर तो आप कमेंट करिए, मैं आपको पहला चैप्टर का एक अलग से वीडियो बना के दे दूँगा, ताकि क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने से नहीं पढ़ते हैं तो उनको भी चाहिए होता है। और आई होप कि आप उसको एक बार अपने से अगर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो अभी तो मैं फ़िलहाल यूनिट्स एंड मेजरमेंट से स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें भी इसमें मिलेंगी, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लास्ट का, डायमेंशनल वाला पार्ट, तो उसको मिस मत करिएगा। और सीरीज वाइज चलते जाएंगे तो आपको बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आने वाला है, ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है। तो हम लोग का जो पहला टॉपिक है आज का, पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। तो आज का पहला टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, इसका डिफिनेशन पहले हम लोग देखते हैं, फिर उसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे मैं। तो इसका डिफिनेशन हो जाता है आपका, ऑल द क्वांटिटीज in terms of which laws of physics are described and whose measurement is necessary are called, हम लोग उसको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, एग्जांपल में हम लोग उसको क्या क्या मिल जाएगा उसमें फिजिकल क्वांटिटी में, मैं अभी बताने वाला हूँ, उसको पूरे एकदम फील आ जाएगी आपको क्या क्या होता है। लेंथ, मास, टाइम, etc। तो आप देखिए आपको क्या बोला जा रहा है इसमें, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड। सभी क्वांटिटी जिसमें लॉज ऑफ फिजिक्स लग रहे हैं, मतलब कि लॉज ऑफ फिजिक्स जिसमें डिस्क्राइब्ड है, एंड हुज मेजरमेंट इज नेसेसरी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। या तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकें उसको हम लोग कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जिस चीज़ को भी हम मेजर कर सकें, टाइम को मेजर करते हैं उसको, वो फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स को मेजर करते हैं, वो भी फिजिकल क्वांटिटी। अब आप ये देखेंगे कि जिसको जिसको मेजर कर रहे हैं
वो सभी चीज़ आपका जो लॉज ऑफ फिजिक्स है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। फोर्स भी फिजिक्स को डिस्क्राइब कर रहा है, फिर मास भी आपको फिजिक्स को डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिजिक्स को डिस्क्राइब कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको फिजिक्स का डिस्क्राइब करेगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप ख़त्म ही नहीं होंगे एग्जाम्पल, कितने भी लेते जाएंगे इसमें फिजिकल क्वांटिटी। आप सीधे सीधे एक टर्म याद रखिए जिसको हम लोग मेजर कर सकें, हुज मेजरमेंट इज नेसेसरी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल सी बात है, जिसको हम लोग मेजर कर सकें वो फिजिकल क्वांटिटी, सीधे से आप कर लीजिए। अब इसके भी दो टाइप हैं। क्या होते हैं टाइप्स ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए इसके दो टाइप कौन कौन से हैं। इसका एक टाइप है स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा टाइप है वेक्टर क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के होते हैं दो टाइप। तो पहला क्या टाइप है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को भी आपने डिस्कस किया होगा कहीं पे, नहीं तो स्केलर को तो किया ही होगा। 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में बहुत ही ब्रीफ में आप नहीं गए थे उस समय। तो अब मैं देखिए इसमें मैं क्या बता रहा हूँ कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि जिसको हम लोग ओनली जिसका मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या हो जिसका बोथ मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसमें आपको ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपने ऑलरेडी पिछले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। जैसे कि स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल आप ले सकते हैं ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब कोई नंबर, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। जैसे कोई कार जा रही है ना, एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई कार जा रही है ना, कोई कार है जा रही है अबाउट 2 किलोमीटर पर आवर से, ठीक, 2 किलोमीटर पर आवर से कोई कार जा रही है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। 2 जो है कितने किलोमीटर पर आवर से जा रही है, 2 आपका मैग्नीट्यूड हो गया। अब देखिए यही एग्जांपल मैं इधर लेता हूँ, कार जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। अब इधर आपको डायरेक्शन बोला है, किस तरफ जा रही है। कार जो है वो कितने किलोमीटर से जा रही है, 2 किलोमीटर से, और किस तरफ जा रही है, वो जा रही है ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट की तरफ जा रही है। अब इसमें जो आपको डाउट होता है कि इसमें तो आपका डायरेक्शन बोला नहीं है, तो ये आपका हो गया स्केलर क्वांटिटी। और इसमें आपको बोला है कि वो ईस्ट की तरफ जा रही है, तो वो हो गया आपका मतलब वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए एक और चीज़, अब मान लीजिए कार इतना डिस्टेंस कवर की 10 मीटर, मान लीजिए 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर। अब वही आ गई फिर से इतना तक, यानी कि 20 किलोमीटर ना। तो ये आपका डिस्टेंस होगा। स्केलर जो होता है वो डिस्टेंस होता है। जब आप डिस्टेंस की बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी ही माना जाता है। तो यहाँ से 10 था और 10 और 20, तो इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर टोटल। 30 किलोमीटर होगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक का 10 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक का 30 किलोमीटर। अब देखिए अभी इसमें क्या डिफरेंट हो जाता है ऐसे डिस्टेंस अगर नापते हैं हम लोग, कि ये जो कार है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से, वो गया 10 किलोमीटर वो गया।
आगे ईस्ट की तरफ। अब वो वापस 20 किलोमीटर वेस्ट की तरफ आ गया, 20 किलोमीटर वेस्ट की तरफ आ गया। अब देखिए इसमें ईस्ट वेस्ट का क्या खेल होता है, इसमें डायरेक्शन का ये खेल होता है कि वो 180 डिग्री से वापस आ गया, 180 डिग्री से वापस आ गया। तो अब इसमें जब वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये सब प्रीवियस क्लासों में है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ, बस एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दे रहा हूँ। वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले वो 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, या उसका ओरिजिन पॉइंट है, मतलब कार जहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 10 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ गया। अब वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब कि उसके उल्टे डायरेक्शन में, तो -20 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा आपका -10 किलोमीटर वो चला, -10 किलोमीटर वो चला। अब यहाँ तो हमको लग रहा है कि 30 किलोमीटर चला वो, यहाँ कार 30 किलोमीटर ट्रैवल किया, डिस्टेंस जो है 30 किलोमीटर है, और यहाँ पे डिस्टेंस जो आपका आ गया -10 किलोमीटर है। अब ये कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ कि ये जो स्केलर क्वांटिटी है वो डिस्टेंस पे मतलब कि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ना कि उसके डायरेक्शन पे। अब ये इधर गया 10 किलोमीटर, फिर इधर से फिर घूम के 20 किलोमीटर आया, तो इसको तो बस कितना कार चला वही कितना डिस्टेंस कवर किया उससे मतलब है। अब ईस्ट वेस्ट मतलब वेक्टर क्वांटिटी में जब हम चले जाते हैं तो 10 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ गया, 20 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गया, तो इस पे आपका हो जाता है -180 डिग्री पे वो चला गया, तो इसलिए वो माइनस नेगेटिव में आ जाएगा। ये तो आप क्वेश्चन करते करते आराम से आपको आ जाएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। फिर भी ये प्रीवियस क्लासेस में था तो मैंने सोचा बता दे रहा हूँ। जैसे ये देखिए यहाँ से ओरिजिन है इसका, और 10 किलोमीटर इधर तक गया, और फिर से इधर से 10-20 किलोमीटर इधर आया, तो इसका ओरिजिन तो यहीं पे हुआ, और ये अपने ओरिजिन से 10 किलोमीटर पीछे गया। तो अब हम लोग इसके ऊपर थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं, कैसे कैसे एग्जांपल्स रहेंगे। जैसे स्केलर में हो जाता है लेंथ, मैंने अभी 2 एग्जांपल दिया है कि डिस्टेंस पे दिया, एक मीटर प्रति सेकंड मतलब एक डायरेक्शन पे दिया। तो डिस्टेंस पे आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्केलर में लेंथ होता आता है, लेंथ आपका डिस्टेंस है। अब लेंथ ये थोड़ी ना कहेगा कि आप ईस्ट से नापिए, आप वेस्ट से नापिए, आप कहीं से भी नापेंगे वो लेंथ मेजर होगा। अब जैसे टेम्परेचर भी आप कहीं पे अगर नाप रहे हैं तो उस पर्टिकुलर जगह का आपका टेम्परेचर बताएगा, तो ये स्केलर में आता है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि स्केलर में आता है। अब वेक्टर में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या आता है। जैसे फोर्स हो गया, फोर्स हो गया, और क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और हो गया आपका वेलोसिटी हो गया, और यहाँ पे आपका स्पीड हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी है, जिसको टर्म में कुछ डिवाइड किया गया। जैसे कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अभी आपको पता चला कि क्या डिफरेंट था, और वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी में भी वही चीज़ डिफरेंट है, बस इसमें वेलोसिटी में डायरेक्शन के है, मतलब वेलोसिटी जो है वो निगेटिव हो सकता है, पर स्पीड जो है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। स्पीड होता है 0 पे आ जाता है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो निगेटिव हो जाएगा, और जो डिस्टेंस है वो निगेटिव नहीं होता है, और लेंथ भी कभी निगेटिव नहीं होता। फोर्स हो सकता है निगेटिव, आपसे ज़्यादा कोई अगर ताकत लगा दे रहा है तो उसका ज़्यादा हो जाएगा, आपका निगेटिव में चला जाएगा। तो यही होते हैं स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम लोग आ जाते हैं मेजरमेंट पे। यूनिट्स के बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया, उसके टाइप यानी कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग मेजरमेंट के ऊपर डिस्कस करते हैं कि मेजरमेंट होता क्या है। द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल quantity with its standard unit is called
मेजरमेंट। तो ये बहुत ही मतलब कि डिफिनेशन आप इसको नोट कर सकते हैं। अब जितने मैंने डिफिनेशन लिखवाऊंगा और लिखवा चुका हूँ तो उसको आप आराम से नोट करिए, क्योंकि उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। अब देखिए इसमें बोल क्या रहा है कि मेजरमेंट क्या होता है, द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग कंपेयर करते हैं किसी उसके स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, तब हम लोग उसको मेजरमेंट कहते हैं। अब जैसे स्टैंडर्ड यूनिट से आप कुछ मतलब एसआई यूनिट आप कह सकते हैं, एसआई यूनिट को स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं। तो एसआई यूनिट में आप जैसे एग्जांपल देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए 1000 मीटर आपको दिया है ना, किसी चीज़ का लेंथ आपको मेजर करके 1000 मीटर दिया है, तो इसका लेंथ 1000 मीटर है। तो इसका लेंथ 1000 मीटर है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये 1 किलोमीटर है। अब इसका हम लोग मेजर किए हैं, 1 किलोमीटर कैसे आया, जब हम उसके स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट मीटर होता है लेंथ का, तो हम उसके स्टैंडर्ड यूनिट को यूनिट से कंपेयर करें। जैसे ये 1000 मीटर है जबकि 1 किलोमीटर ही है, तो ऐसे ही मेजर हम लोग कंपेयर करके ही करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक, मतलब लास्ट टॉपिक पे, जो कि होने वाला है यूनिट। तो यह हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक है। तो यूनिट क्या होता है, यूनिट के बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यूनिट होता है द रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स of which any given quantity can be measurement। एग्जाम्पल में लेंथ मीटर, मास केजी, etc। तो अब देखिए ये यूनिट्स क्या होता है। यूनिट क्या होता है कि अभी हम लोग ने स्टैंडर्ड यूनिट की बात की थी अभी कुछ देर पहले मेजरमेंट में, कि उसके मेजरमेंट के स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करते हैं किसी भी चीज़ को। अब स्टैंडर्ड यूनिट कैसे है, जैसे यूनिट का डिफिनेशन आप देखिए क्या होता है कि द रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच एनी गिवन क्वांटिटी कैन बी मेजर। तो ऐसा रेफरेंस मतलब कि हम लोग एक ऐसा मतलब यूनिट लेते हैं, एक ऐसा चीज़ लेते हैं जिसके रेफरेंस में हम लोग किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड यूनिट भी हो सकता है और ऐसे CGS, MKS ये सब भी हो सकता है। तो इसको हम लोग कैसे टर्म्स में डिफाइन करते हैं कि जिस चीज़ को हम मेजर करते हैं ना, तो वो किस में मेजर करते हैं उसको हम लोग यूनिट कहते हैं। किसी भी चीज़ को हम लोग जिस चीज़ में जिस टर्म्स में मेजर करते हैं, जैसे कि हम लोग लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो हमको किस टर्म में आपको लिखेंगे, वन बस लिख देंगे आपका काम हो जाएगा, नहीं, तो उसको हमको मीटर लिखना होगा या तो किलोमीटर लिखना होगा, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, आप किसी भी टर्म में अब उसको मेज़र करते हैं तो उसको हम लोग यूनिट कहते हैं, यूनिट। अब जैसे मास हो गया, अब जैसे कोई 5 kg का है, तो आप बस 5 लिख देंगे काम हो जाएगा, नहीं, तो उसको मेजर आप करेंगे किस चीज़ में आप मेजर किए हैं। अब जैसे 5 मीटर भी तो हो सकता है, 5 सेकेंड भी तो हो सकता है, तो आप 5 kg आप अगर लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये टर्म्स किसका है, मास का टर्म है, तो उसको हम लोग यूनिट कहते हैं, इसको हम लोग यूनिट कहते हैं, इसको भी यूनिट। तो ये सारी चीज़ें यूनिट हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अब जो हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अबाउट 1 वीडियो उसी में लग जाएगा। तो और डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, तो ये तो छोटा चीज़ है, इसको भी मैं अगले वीडियो में पहले ही डिस्कस करूँगा।
टाइप सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और उसके बाद मैं मतलब टाइप्स ऑफ यूनिट में फंडामेंटल यूनिट, डेराइव्ड यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। आई होप कि आप आज का बेसिक वीडियो था, तो इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा सा आराम से और बहुत ही ईजी वे में आपको समझाऊँ। तो आई होप, थैंक्स फॉर वॉचिंग।